Good morning students, today we will start exercise 6.1 again from question number 11. In this question what is given that a particle move along the curve, आपको curve given है, find the points. जैसे ही पॉइंट्स आए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द कर्व विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times द फास्ट एज ए x कोऑर्डिनेट. देखो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इट मीन्स ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है. dy बाई dt गिवन है 8 times फास्ट एज x, तो 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी. तो आपको गिवन क्या है, ये चीज़ आपको गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, x एंड y आपको फाइंड करना है. दोनों पॉइंट क्लियर हो गए. x y की वैल्यू हमें निकालनी है, कर्व गिवन है और ये रिलेशन गिवन है. अब आपका काम क्या है कि इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें रिलेशन गिवन है dy बाई डी टी 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी. तो कर्व उठाओ, कर्व गिवन है आपको 6y x की पावर 3 प्लस 2. अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, ये 3x स्क्वायर आगे पावर आई dx बाई डी टी और 2 का डेरिवेटिव 0. अब dy बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 ले लो. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 6 पहले से गिवन है, 8 dx बाई डी टी. ये गिवन है आपको 3x स्क्वायर और dx बाई डी टी. अब यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की आ जाएगी, क्योंकि dx बाई डी टी से dx बाई डी टी कैंसिल. ये 24 है, 3 यहाँ से डिवाइड करेगा और x स्क्वायर, तो ये आया आपका 3 8 जा नहीं 48, 6 8 जा क्या होता है आपका 48, और 3 से डिवाइड करोगे तो 3 16. तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आपकी 16 आ गई और x की वैल्यू आ गई आपकी ±4. अगर हम रूट लेंगे तो x के 2 कोऑर्डिनेट आए आपके ±4. अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. यहाँ अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की भी 2 आएंगी क्योंकि प्लस माइनस यहाँ क्यूब है. पुट कर दो, अगर 4 पुट किया तो क्या आया आपका 6y, 4 का क्यूब होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 2. अगर मैं +4 पुट कर रही हूँ तो ये हो जाएगा आपका 6y इज इक्वल टू 64 एंड 2 66, y की वैल्यू 11. कब आई है, जब आपका x क्या है 4. अगर मैं -4 लूँगी तो ये क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा 6y. अब यहाँ पे -4 लिखो, x इज इक्वल टू -4, तो 6y अगर मैं -4 लेती हूँ तो ये -64 आ जाएगा और +2, तो y की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी -62 डिवाइडेड बाई 6. इसको रिड्यूस कर लेना, ये नेक्स्ट वैल्यू है. तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज योर क्वेश्चन. नाउ ट्राई क्वेश्चन 11 नंबर 2 yourself. Now we will do the question number 13. This is question number 13. What is given that a balloon which always remains spherical has a variable diameter. सिंपल सी बात है, आपको डायमीटर गिवन है किसका, बैलून का. डायमीटर क्या है 3/2 एंड 2x + 1. जैसे ही आपको कुछ भी मिले वो पहले राइट कर लो. ये गिवन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम. आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका निकालना है, वॉल्यूम का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो आपको सोचना ही नहीं, ये भी क्लियर कर दिया कि हमें किसके रिस्पेक्ट निकालना है, x के. तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल का, तो 4/3 पाई r क्यूब होता है. और यहाँ गिवन है डायमीटर, और डायमीटर से हमें सबसे पहले क्या निकालना है, रेडियस निकालना है. अगर आप इसका रेडियस निकालोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 3/4 इसका हाफ लेना होता है, 3/4 2x + 1. अब आपको इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब मैं इसको चेंज कर दूंगी r को किस में, x में. अब आपके लिए इजी हो गया. v हो गया आपका 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है, और जो r है वो है आपका 3/4 2x + 1 और इसका आपको क्यूब. अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है, इनको तो साइड कर लो. पहले मैं इसको साइड ही कर लेती हूँ. v ये हो गया आपका 4/3, 3/4 की क्यूब, तो 3/4 का क्यूब. कांस्टेंट को बाहर ले लो, इनटू में पाई है, पाई एज इट इज़ राइट करो. क्या बचा आपका 2x + 1 की पावर 3. अब मैं ले रही हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. dv बाई dx ये कांस्टेंट हो जाएगा. देखो यहाँ आपके 4 की पावर 1 है, नीचे 4 की पावर 3 है,
तो ये तो कैंसिल होके 4 की पावर 2 रह जाएगा। ये नीचे 3 है, ऊपर 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 रह जाएगा। खोल के काटना चाहो तो खोल के काट लेना, मैंने डायरेक्ट काट दिया। ये हुआ आपका पाई। अब आप इसको डेरिवेटिव कर लो, इसका पावर आगे हो जाएगी 3, दिस इज़ 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा आपका 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2, 1 का 0, तो हो गया इसका डेरिवेटिव। आप इसको अब सिंप्लीफाई कर दो। ये हुआ 3 की पावर 2 9, 9 3 जा 27 और 4 की पावर 2 16, पाई एज इट इज़, और ये हुआ आपका 2 और बचा है, 2 से भी मल्टीप्लाई, 2 से काट देते हैं इसको, 8 जा हो गया, अब और कुछ नहीं बचा, साथ में है 2x प्लस 1 की पावर 2। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यूनिट राइट कर लो, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर और मीटर गिवन है तो मीटर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन दैट द सैंड इज पोरिंग ए पाइप एट द रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट से ही पता है कि ये क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम गिवन है dv बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दैट फॉर्म में कौन बन रहा है तो कौन का ही वॉल्यूम होगा, एंड द हाइट ऑफ कॉन इज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। ये रेडियस के 1/6 है किसकी, हाइट ऑफ द कॉन। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंडविच कोन इज इंक्रीजिंग। हमें क्या निकालना है, dh बाई dt निकालना है। वी हैव फाइंड dh बाई dt when the height is 4 सेंटीमीटर, h is given 4 सेंटीमीटर। अब जो गिवन था वो हमने राइट कर लिया। एक चीज़ और गिवन थी, वो क्या थी आपकी, dv बाई dt गिवन था 12। तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, फाइंड क्या करना है, dh बाई dt। तो हम काम इसी पे करेंगे। हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, आपका वॉल्यूम लेके चलेंगे। और अब आपको पता है कि शेप किसकी है, कोन की है। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन, ये सब आप राइट कर लेना। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम होता है कौन का। अब आपको इसको v लिखना है। v इज इक्वल टू, चाहे मैं डायरेक्ट इसको v ले लूँ और मैं ले रही हूँ यहाँ पे dv बाई dt, क्योंकि एक लाइन और बच जाएगी। इसको विद रिस्पेक्ट टू कौन को, वॉल्यूम को मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t, और देखो 1/3 पाई आपका क्या है, कांस्टेंट है। 1/3 पाई को कांस्टेंट लो। अब आपकी एक प्रॉब्लम और आ गई, क्योंकि जो h है और r है u इंटू वी से करने की बजाय आप इसका फ़ायदा उठाओ। आपको एक रिलेशन दे रखा है, h किसके इक्वल है, 1/6 r के। तो पूरी जो भी आपकी इक्वेशन है वो किस में आ जाएगी, r में आ जाएगी। या फिर आप dh बाई dt वैसे भी निकालना हमें, तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो r की वैल्यू यहाँ से ले लो। व्हाट इज़ द r, r इज इक्वल टू 6h। देखो जो चीज़ें गिवन होती है ना, उनको ही माइंड में लेके चलो। अब आपको क्या फाइंड क्या करना है, dh बाई dt। अगर मैंने ये पूरा r में कन्वर्ट कर दिया तो आपको फाइंड करना पड़ेगा dr बाई dt। बट इक्वेशन किस में पूछी है, h में पूछी है। तो प्लीज़ इसको पूरे को चेंज कर लो, किस में, h में। तो आप h में चेंज करोगे तो मैंने इस एक्सप्रेशन से क्या निकाला, जो गिवन रिलेशन है, रिलेशन से मिला आपको r की जो वैल्यू है वो क्या मिली, 6h। तो अब जो r की वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट करूँगी। तो यहाँ क्या पुट करोगे आप, 6h का स्क्वायर, और इनटू में क्या हो गया, h। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, पहले इसको डायरेक्ट v ही लिखो, बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1/3 पाई कॉन्स्टेंट, 6 का स्क्वायर होता है 36, और h का स्क्वायर यहाँ से आएगा और h का यहाँ से, तो x की पावर 3। इतना सिंप्लीफाई हो गया। 3 से इसको रिड्यूस भी कर दो तो सिंपल आ गया आपका 12 पाई और h क्यूब। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। v गिवन है dv बाई dt, 12 पाई कॉन्स्टेंट है। h क्यूब का लोगे तो क्या आएगा, 3h स्क्वायर, और h का लेंगे तो dh बाई dt। क्योंकि ऐसा विद रिस्पेक्ट टू h तो ले नहीं रहे कि 1 आ जाए, हम विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, तो dh बाई dt। अब इनको यूज़ करो, ये आपको फाइंड करना है। ये आपको गिवन है और ये आपको गिवन है। ये कितना गिवन है आपको, 12 गिवन है। तो इसके साथ आप 12 राइट कर लो। ये हो गया आपका 12 पाई और 3, और h की वैल्यू आपको गिवन है 4, और ये आपको फाइंड करना है dh बाई dt। देखो 12 से 12 कैंसिल, अब यहाँ पे क्या बचा, 3 4 जा 12 एंड पाई, तो ये 12 पाई बच गया, और इनटू में क्या बचा आपका, dh बाई dt। यहाँ क्या बचा, 12 पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचा है। अब इस चीज़ को ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है,
यहाँ आके क्या करेगी, डिवाइड करेगी और 1/12 पाई आपका आंसर हो जाएगा dh/dt। हाइट निकाल रहे हो तो यहाँ पे लिखो ये इसकी यूनिट क्या आएगी, 1/12 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर यूनिट गिवन हो तो यूनिट राइट कर दो, अगर यूनिट नहीं गिवन है तो एज इट इज छोड़ दो। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें h का रिलेशन r के साथ गिवन था, तो हमने r की वैल्यू निकाल के यहाँ h में चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना था, dh/dt। अगर यहाँ पे dr/dt पूछा होता तो मैं h की वैल्यू पुट करती, ना कि r की। अगर यहाँ dr/dt है तो h की वैल्यू पुट करते, अगर dh/dt है तो मैं इसको पूरे के पूरे को h में कन्वर्ट कर दूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is question number 15, and in this question given that the total cost Cx में given है associated with the production of x units of an item is given by, आपको प्रोडक्शन गिवन है Cx ये वाला गिवन है, और इसके साथ साथ इसने मार्जिनल कॉस्ट पूछी है। मार्जिनल मतलब बहुत छोटा सा होता है मार्जिनल, तो सिंपल सी बात है dc/dx। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है आपसे dc/dx निकालना है, और 17 यूनिट्स वर प्रोड्यूस, तो आपको x की वैल्यू भी दे रखी है, क्योंकि ये जो गिवन है पूरा का पूरा Cx एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स। तो ये प्रोडक्शन आपको x की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 17, और आपको फाइंड क्या करना है, मार्जिनल। तो मार्जिनल में आएगा आपका dc/dx। तो आपको कुछ नहीं करना, Cx आपको गिवन है, उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो Cx को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dc/dx, तो आपको पता है 0.007, और x क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो 3x² हो जाएगा, माइनस 0.003 जो x स्क्वायर है उसका जो है 2x हो जाएगा, एंड दिस इज़ 15, और 4000 का 0 हो जाएगा। अब आपको इसमें कुछ नहीं, x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू 17 है, यहाँ पुट करो 0.007 इंटू 3, और ये 17 इंटू 17, तो 17 का स्क्वायर राइट कर लेना, 0.003 एंड 2 इंटू 17 और प्लस 15। तो दिस इज योर मार्जिनल यूनिट। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अप टू 18। आपको MCQs गिवन है, आप MCQs भी फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव लेना है और ऐसे ही वैल्यू पुट करनी है। सो आई होप यू विल डू दिस कंप्लीट एक्सरसाइज बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव ए गुड डे।